अक्सर विद्यार्थियों को शिकायत होती है कि उन्होंने अपना चैप्टर याद तो किया था लेकिन भूल गए। कभी कभी आपको नहीं लगता इंसान को देख के कि इसको पहले कहीं देखा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठते हैं याद करने के लिए, बादाम खाते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं होता और ये सबके साथ में होता है। और स्टूडेंट लाइफ में भूलने का मतलब है कि आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी हार्ड वर्क किया है और वो आप एग्जाम के टाइम पे भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है फिर। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत वैल्यू होती है और एग्जाम टाइम में इतना सारा दोबारा पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ना ही आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो उसका। एग्जाम में आने वाले पूरे सिलेबस को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता, उन्हें लंबे समय तक याद कैसे रखे अगर आपने ये सीख लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को जरूरत है लॉन्ग टाइम मेमोरी की, ताकि आज वो कोई चीज पढ़ लें तो वो चीज उनको 2 महीने बाद भी याद रह सके। अगर आप भी याद करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं तो पढ़ाई के दौरान आपके ये टिप्स बहुत काम आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15 ऐसे तरीके जिससे आपको पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी। तरीका नंबर 1, रटना नहीं है समझना है। किसी भी विषय को रटने की बजाय समझने पर फोकस करना चाहिए, इससे चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। रटने से उस विषय की आपके माइंड में जो इमेज बनती है वह कम समय के लिए बनती है, क्योंकि रट करके आपने उस विषय को या उस चैप्टर को बस फॉर्मेलिटी पूरी करी है। जिस समय आप उसको रट रहे थे आपके माइंड को पता था कि आपका उस विषय में बहुत ही कम इंटरेस्ट है, इसीलिए आप उसे समझने की बजाय रटने का प्रयास कर रहे थे। आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में आएगा तो रट लेता हूँ। जिस वक्त आपने ऐसा सोचा उसी वक्त आपका माइंड एफर्ट लगाना कम कर देता है और आपकी मेमोरी कुछ ही समय के लिए होती है। जैसे कि आज आपने रटा और कल आप उसे भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका माइंड 100% एक्टिव होना चाहिए। उसको समझ आना चाहिए कि भैया आप उसको भेज क्या रहे हो, उसको क्या सिखाना चाह रहे हो, उसको क्या याद कराना चाह रहे हो। उसको ये पता रहना चाहिए कि उसको ये सब्जेक्ट समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है। समझ कर याद करने के बाद हो सकता है आपको वो चैप्टर विशेष भी टॉपिक आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अगर आपकी समझ विकसित हो गई तो आप उसका कैसा भी सवाल हल कर सकते हैं। और रटने से सिर्फ उतना ही कर पाओगे जितना आपको टूटा फूटा याद रहता है। तरीका नंबर 2, बार बार पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर वो एक बार में ही याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। अभी आप कहोगे कि अभी तो भैया रटने के लिए मना कर रहा था। देखिए, रटना वो होता है जब आपने उस चीज को एक बार भी नहीं समझा। आप कम से कम एक बार तो उसको ठीक से समझिए। आपकी समझ में वो आ गया लेकिन वो अभी तक आपकी मेमोरी में नहीं बैठा है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक समझा हुआ है लेकिन आपको उसको बार बार पढ़ना है। कहने का मतलब है कि आपको उसका रिवीजन करना है, उसका मनन करना है। उसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचोगे, अपने आसपास की चीजों से जितना ज्यादा रिलेट करोगे, अपने जीवन से जोड़कर उस टॉपिक को पढ़ोगे तो वो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। टॉपिक के बारे में अपने मन में ज्यादा से ज्यादा सवाल इकट्ठे करें। खुद से सवाल बनाओगे, खुद से जवाब ढूंढोगे तो वो सब्जेक्ट आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। तरीका नंबर 3, लिख कर याद करना। लिख कर याद करने से लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़कर याद नहीं किया जा सकता, और अगर आपने पढ़कर याद किया है तो वो कुछ ही टाइम के लिए आपकी मेमोरी में रहेगा। जब आप किसी चीज को लिख कर याद करते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप उसको पढ़ भी रहे हैं और उसकी एक इमेज आपके सामने बन रही है, क्योंकि आप उसको पेन से लिख रहे हो। आपका माइंड वहीं एंगेज है, आपका हाथ भी वहीं एंगेज्ड है, आपकी आंखें भी वहीं एंगेज्ड हैं। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है और उसी तरह से न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करके ही समझना चाहिए। तरीका नंबर 4, विजुअल कंसेप्ट। मेमोरी बढ़ाने और बातें याद रखने का सबसे शानदार तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, वो भी आप सुन रहे हैं, का अपने माइंड में विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए, यानी कि एक दृश्य कल्पना कीजिए। फोटोग्राफ, चार्ट और अन्य ग्राफिक्स जो भी आपको अपनी पुस्तक में दिखाई देते हैं पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप एक किताब का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाने की कोशिश करें। मानसिक छवि जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतना अधिक आपको याद रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको कोई भी फिल्म बहुत दिनों तक याद रहती है। जब आपने उस फिल्म को देखा, आपके माइंड ने उस फिल्म के हर एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर लिया होगा, और जो हम देखते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वह हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तरीका नंबर 5, जो आपको नहीं करना है। मल्टीटास्किंग से आपको बचना है। कहने का मतलब है आपको करना क्या है, एक टाइम पर एक ही काम करना है।
आप जो पढ़ना या याद करना चाहते हो, अगर उसी पर ध्यान दोगे तो वह आपको जरूर याद रहेगा। हमारा दिमाग कुशलता पूर्वक कार्यों के बीच स्विच नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप जब भी मल्टीटास्क कर रहे होते हैं तो रियल में आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। मल्टीटास्किंग करते हुए हम सीखते कम है और अपना समय बर्बाद अधिक करते हैं। सीखते समय आपको सिर्फ एक ही टास्क पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गाने चल रहे हैं, टीवी चल रहा है और पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका दिमाग एक जगह पर ही फोकस रहेगा तो तभी याद कर पाओगे। तरीका नंबर 6, पावर नैप या थोड़ा सा आराम जरूर करें। पढ़ते समय 1 घंटे बाद या कुछ समय बाद 5 से 10 मिनट तक के ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक में थोड़ा टहल के आए, पानी पिए, गाने सुन सकते हो। जो पढ़ा है आपने उसको घूमते घूमते दोहराएं और फिर से पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि बहुत देर तक पढ़ने से आपका माइंड सैचुरेटेड हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेक देने से ही माइंड फिर से उसी एनर्जी से काम करना शुरू कर देता है और मेमोरी को बूस्टअप मिलता है। तरीका नंबर 7, किसी भी सब्जेक्ट को टुकड़ों में पढ़ें। किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर को याद करते समय एक साथ बहुत लंबे उत्तर को याद रखने की अपेक्षा छोटे छोटे भाग में लिया जाए। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में और एक कहानी के रूप में आपको वो चैप्टर याद हो सकता है। तरीका नंबर 8, ट्रिक्स बनाकर पढ़ें। आपके ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें या तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं या फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो ट्रिक बनाकर पढ़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है। जिन चीजों को भूलने के ज्यादा चांस होते हैं, जैसे मान लो केमिस्ट्री में बहुत सारी ट्रिक्स काम करती हैं। आप शॉर्टकट्स बना सकते हो। किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए आपको मान लीजिए 10 नाम याद करने हैं, सभी के शुरू का एक अल्फाबेट ले लो, उनसे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। ये होती है एक ट्रिक। इससे क्या होता है, आपको एक साथ 10 के 10 नाम याद हो जाएंगे। तरीका नंबर 9, सब्जेक्ट्स बदल कर पढ़ें। आपके टाइम टेबल में पूरे दिन में एक ही विषय नहीं होना चाहिए। 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको कुछ कुछ घंटों के लिए पढ़ने चाहिए। किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप इतना टाइम दोगे तो यह इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। बारी बारी से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते रहना है। इससे आपके माइंड को थकान कम महसूस होगी। आप एक गाना बार बार कितनी बार सुन सकते हो? 5 बार, 10 बार, 20 बार। उसके बाद आप उससे परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको सब्जेक्ट्स को बदलना है ताकि आपका माइंड जो है ना वो बोर ना हो। तरीका नंबर 10, से सवाल पूछें। क्या पढ़ा है उसके बारे में सवाल बनाएं और खुद से वो सवाल पूछें। सोचे जो पढ़ा है उसके मुख्य टॉपिक क्या क्या हैं। आपने जो पढ़ा है उसके मेन टॉपिक्स को सवाल के तौर पर एक पेज पर लिखें और 2-3 दिन बाद जो मेन पॉइंट वाला पेज है उसको अपने सामने रखो और फिर आंसर करो। देखो जिस पॉइंट पे अटक रहे हो उसको फिर से एक पेज पर लिखो। इस तरह से क्या होगा, आप अपनी मेमोरी को और ज्यादा रिफाइंड करते जा रहे हो। जो जो चीजें आपकी बच रही हैं वो अगली बार में कवर होती जा रही है और लास्ट में एक आध ऐसे सवाल बचेंगे जो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने की जरूरत होगी। तरीका नंबर 11, पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेटेड रहें। असल ध्यान और कंसंट्रेशन की कमी के कारण ऐसा होता है कि किताबें तो खुली हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। पढ़ तो रहे हो लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए अगर किसी चैप्टर को याद रखना चाहते हो तो सबसे पहले उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे गौर से देखें और पढ़ें, दिमाग में बैठाएं। किसी भी काम में कंसंट्रेशन तब होती है जब आपका मेमोरी पावर पूरी तेजी से दौड़ रहा हो। जब आप उस पर पूरी तरह से फोकस कर लेंगे तो उस सब्जेक्ट को याद करने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने से भी मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता से मेमोरी बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेज योर मेमोरी। तरीका नंबर 12, टीच समवन एल्स। किसी और को सिखाओ। अगर आपने एक टॉपिक याद कर लिया तो आप उस बंदे की हेल्प कीजिए उसको उस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है, यानी कि किसी और को आप सिखाइए। टीचर वाली फीलिंग लाइए। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको वो चैप्टर याद है तभी आप किसी और को पढ़ा पा रहे हो, और आपको पूरा याद है और आप उसमें पूरे कॉन्फिडेंट हो तभी आप ऐसा कर पा रहे हो। आप में इस बात का भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस सब्जेक्ट को जब भी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तब आप उसे ठीक से पढ़ा पाओगे, अपने लिए उसको यूज कर पाओगे और एग्जाम में भी लिख पाओगे। आपने सुना होगा, अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। सिखाने के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सिखा पाओगे और उसके बाद आप अपने आप ही मास्टर बन जाओगे। तरीका नंबर 13, पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने आसपास की चीजों पे, जो सराउंडिंग्स है, जो एनवायरनमेंट है, उस पर एक बार ध्यान दो। आपके आसपास क्या कोई ऐसी चीज पड़ी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? ऐसी कोई चीज पड़ी है जिससे आपका मन बार बार डाइवर्ट हो रहा है? आपका मोबाइल अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको साइड में हटा दो। जितना नीट एंड क्लीन आप अपनी स्टडी टेबल को रखोगे, जितनी लिमिटेड जरूरत की चीजें वहाँ पे रखोगे, उतना ही बेटर आप कंसंट्रेशन कर पाओगे। को अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान देना है अपनी स्टडी की शुरुआत करने से पहले। तरीका नंबर 14, गेट इनफ एंड गुड स्लीप। पर्याप्त और अच्छी नींद लें। पढ़ाई करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, आप मानोगे नहीं, वो नींद होती है। जब आदमी अच्छे से सोता है तब उसके हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं।
इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए पाठ को याद रखने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से पढ़ाई में मन या ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, कभी कभी इम्पॉसिबल भी होता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। तरीका नंबर 15 है, देश में अपना नहीं बल्कि देश का दुनिया में नाम ऊंचा करने के लिए पढ़ाई कीजिए। अब आप सोचोगे कि ये कौन सा तरीका है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका मकसद इतना बड़ा होना चाहिए कि आप तक ही सीमित ना रहे, आपके परिवार तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इस पूरे देश तक आपका सपना जाए। और जब आपके मन में ऐसा मोटिव होगा, जब आप लाइफ में इतना बड़ा काम करना चाहोगे, तो आप अपने आप को उस काम के लिए ट्रेंड करोगे। आप उस रास्ते पर अपने आप आगे बढ़ते जाओगे जो आप करना चाहते हो। का मोटिवेशन लेवल हाई होगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो आप उसको 10 बार में भी याद करोगे, लेकिन आप उसको जरूर याद करके बताओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप मेरी इस वीडियो की सभी बातों पर गौर करेंगे, उनको आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में काम में लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपनी मेमोरी को शार्प, लॉन्ग टाइम और स्टेबल करने के लिए, अपने चैप्टर्स को याद करने के लिए मैंने आपको जितने भी तरीके यहाँ पर बताए हैं, उन सब को आप यूज कर देखें। जो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट काम कर रहा है उसको आप यूज करें। मैं नहीं कहता कि 15 के 15 यूज करो। जो तरीका आपको आपके लिए बेस्ट सूट हो रहा है उसको आप काम में लें। अगर इनमें से एक भी तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो एक भी तरीका काम में मत लीजिए। फिर आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए जिस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।